ये देखिए सेठ जी, ये है 8 लाख, ये 12 लाख, इसे देखिए ये 14 लाख, इसकी तो बात ही कुछ और है, ये 23 लाख का है, और ये सबसे बढ़िया हार 27 लाख। ऐसे होते हैं हीरे सेठ जी। देखिए परेश भाई, हमारे खानदान के इस दुकान से पुराने रिश्ते हैं, इसीलिए मैं आया जी। वरना आप क्या रामनाथ इंडस्ट्रीज की नेटवर्थ जानते हैं? जी हाँ, ये कोई 500 करोड़। जी नहीं, इससे कहीं ज्यादा। तो क्या आप ये जानते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी पे कितना खर्च कर रहा हूँ? कौन नहीं जानता सेठ जी, सारे अखबारों में इसी बात की चर्चा चल रही है। वैसे आप अपनी बेटी की शादी में यही कोई 7-8 करोड़ खर्च कर रहे हैं? जी नहीं, इससे कहीं ज्यादा। देश विदेश से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और शहर के सारे होटल इस शादी के लिए बुक हैं। 28 कैमरा क्रू इस शादी को कवर करने वाले हैं। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आप मेरी बेटी के लिए घटिया हीरे दिखा रहे हैं। घटिया? सेठ जी, ये तो हमारी दुकान के सबसे बढ़िया हीरे हैं। ऐसे पत्थरों से मैं बचपन में गोटियां खेला करता था परेश भाई। सेठ जी, ये इस देश के सबसे बढ़िया हीरे हैं। अब ये डिजाइन ही देख लीजिए। डिजाइन तो बढ़िया है, लेकिन हीरे घटिया है। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह के डिजाइन में मेरे हीरे जड़वा दीजिए। ये देखिए। ये हीरे तो टॉप क्वालिटी के हैं। हीरे ऐसे होते हैं, इन्हें एंटवर्प के एक्सपर्ट्स ने तराशा है। देख लीजिए, पूरे 40 हैं और इनमें से हर एक का वजन 24 कैरेट्स है। सेठ जी, इन हीरों की कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी ही। 2 करोड़ के हैं। इन हीरों को इस तरह के डिजाइन में जड़वा सकते हैं? हाँ सेठ जी, जड़वा सकते हैं, पर काम कुछ ज्यादा है, 3 महीने लग जाएंगे। ठीक है, शादी 5 महीने बाद है, आप 3 महीने में यह हार तैयार करवा दीजिए। हाँ, एक बात और है। हाँ हाँ, बोलिए सेठ जी। मैं चाहता हूं कि हार तैयार होने के बाद आप उसे अपने शो विंडो में रखें। दुनिया को देखने दो कि सेठ रामनाथ की बेटी की शादी हो। लेकिन सेठ जी, इतना कीमती हार शो विंडो में रखना ठीक नहीं है, कहीं कुछ हो गया तो? परेश भाई, मैं चाहता हूं कि इस हार को शो विंडो में ही रखा जाए। दिखाना चाहता हूं सबको कि शादी ऐसे की जाती है। हेलो। वो हार अच्छी तरह से देख लिया? अच्छी तरह देख लिया बॉस। ये काम तुम्ही को करना होगा, पर बड़ी होशियारी से। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसकी फिक्र मत करो बॉस, मैं नौसिखिया नहीं हूं। सेठ रामनाथ ने बहुत बड़ी गलती की वो हार वहां पर रखकर काम और भी आसान कर दिया। अब ये बताओ बॉस, कब और कितने बजे? सोमवार शाम 7 बजे। उस समय सड़क पर भीड़ भाड़ नहीं रहती। सोमवार शाम 7 बजे। ठीक है बॉस, काम हो जाएगा।
अभी तक नहीं आए। 7 बजने को आए हैं। हाय एलेन। हाय। सॉरी यार, लेट हो गई। इतना काम था कि आज। आविष्कार ज्वेलर्स क्या खड़े हो? अलका जैसा हार देने वाले हो मुझे क्या? मैडम, मैं एक मामूली सा सब इंस्पेक्टर हूँ। फिलहाल मैं आपके लिए ये लाया हूँ। हाँ, इसमें क्या है? खोलकर देखूं इसे? यहाँ सड़क पे खोल के देखोगे? चलिए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ देख लेना क्या है इसमें। ठीक है, Let's चलो। go। क्या हो गया? सेठ साहब का कार चोरी हो गया। Oh my God! खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पुलिस को फोन करो। सेठ साहब को भी फोन करो। चोर! चोर! यहां से भागकर वो सीधा गली में गया। वहां उसे विजय ने पकड़ा। इसका मतलब वो हर समय किसी न किसी के सामने था। फिर भी हार नहीं मिल रहा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। अब तो इंस्पेक्टर माधवी आकर उससे सच उगलवा सकते हैं। एक तो चोरी की, ऊपर से पुलिस वाले को घायल किया। इसकी सजा जानते हो? हार बरामद हुआ? नहीं सर, इसके पास कुछ भी नहीं मिला। कैसे नहीं मिल रहा है? अच्छी तरह से ढूंढना चाहिए। मैंने कोई हार वार नहीं चुराया। अगर इसके पास नहीं मिला तो ये पूरा रोड ब्लॉक कर दो। इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो जब तक वो हार बरामद नहीं होता। यस सर। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं अलन को देखने के लिए। डॉक्टर, इंस्पेक्टर अलन की तबीयत कैसी है? हमें उनका इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। उनके सर के पीछे जो घाव है वो बहुत बड़ा है और अभी तक वो खतरे से वैसे बाहर नहीं है। और जिस लकड़ी से उन पर अटैक किया गया था वो लकड़ी भी बहुत भारी होगी। हाँ, वो लकड़ी बहुत भारी है, हमारे कब्जे में है। पर डॉक्टर साहब, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था ना? नहीं, वैसे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल है भी, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब? वो कोमा में चले गए हैं। ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो, यही कहीं होगा। तो हार अब तक नहीं मिला? नहीं सर, सड़क से लेकर यहाँ तक सारी जगह छान मारी पर हार मिला ही नहीं। शोकेस तोड़ने के बाद चोर ने एग्जैक्टली किया क्या? हमने विजय से बात की। कहता है चोर सड़क पर खड़ी गाड़ी की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन विजय ने उसे पकड़ लिया। इतने में कार तेजी से चली गई। हो सकता है कि चोर ने वो हार गाड़ी में फेंक दिया हो। नहीं सर, विजय सारे समय चोर के पास ही था। उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे भाई, हार चोर के पास नहीं था, उसने गाड़ी में नहीं फेंका तो कहां गया? देख संजीवा, अब भी बता दे कि वो हार कहां है, वरना बहुत पछताएगा तू। हार तेरे कपड़ों में नहीं है। गली और सड़क छान मारे वहां नहीं है तो फिर हार कहां है? बोल। कितनी बार बोलूं, मैं बेकसूर हूं। अपने आप को बेकसूर कहता है तू? हाँ, अपनी केस हिस्ट्री की ये फाइल देख देख। 3 बार डकैती के जुर्म में तू जेल काट चुका है और अपने आप को तू बेकसूर कहता है। चश्मदीद गवाहों ने तुझे हार चुराकर भागते हुए देखा है। आपके कोई भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा मैं। आप बेकार मुझे तंग कर रहे हैं। मुझे अपने वकील को फोन करना है। तू क्या समझ रहा है? 2-4 साल जेल काटने के बाद वो करोड़ों का हार बेचकर तू आराम से जिंदगी गुजारेगा। नहीं संजीवा, नहीं। तूने एक पुलिस वाले को घायल किया है और अगर वो मर गया
तो तू फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। सर तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। सर लेकिन आपसे मिलने कोई वीआईपी आया है। ठीक है, इसे अंदर ले जाओ। जाओ उधर। मेरी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर माधव, चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, मगर मेरे हीरे नहीं मिले। कहां गया मेरा हीरो का हार? आपके हीरे बहुत जल्दी मिल जाएंगे सेठ जी, छानबीन जारी है। 5 घंटे हो गए हैं, हीरे कहीं ना कहीं तो होंगे, गायब तो नहीं हो सकते। फिलहाल तो गायब ही समझिए। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला? जी हाँ, दाल में काला, या यूं कहिए कि सारी दाल ही काली है। हो सकता है हीरे आप ही लोगों ने गायब करवा दिया। आपका मतलब? मतलब ये कि हीरे अगर नहीं मिल रहे तो हो सकता है कि पुलिस ने ही ले लिए हों। 2 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती, और आप लोग भी आखिर इंसान ही। सोच समझ कर बात कीजिए सेठ जी। आपके इन हीरों की वजह से हमारा एक ऑफिसर अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा है। हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए, और आप ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। मुझे मेरे हीरे चाहिए, और अगर ये हीरे ना मिले तो याद रखिए मेरा नाम सेठ रामनाथ है। आपका वो हशर करूंगा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं। 2 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है। अगर हीरे मिल गए तो आप उसमें सपरिवार आमंत्रित होंगे, और अगर ना मिले तो आप गढ़चिरौली के किसी गांव में ट्रांसफर कर दीजिए। समझते? मैं चलता हूं। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, मैं फन्नसवाड़ी जीप नंबर 56 से बोल रहा हूँ। वो गाड़ी मिल गई है। सर, गाड़ी मिल गई है सर। मालूम है। गाड़ी कहां मिली? कोई उसे फनसवाड़ी में ऐसे ही सड़क पर छोड़ गया था। कई जाली नंबर प्लेट्स भी मिली है कार के अंदर। कोई फिंगरप्रिंट? एक भी नहीं सर। लगता है सब पोंछ के अच्छी तरह से साफ किया गया है। भाई कोई ना कोई क्लू तो मिला होगा, जैसे टायर पर मट्टी, सिगरेट बट या कपड़े का कोई टुकड़ा। एक भी क्लू नहीं मिला सर। किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। नहीं आनंद, मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ता है, और उसे ढूंढना हमारा काम। आओ, मौका वारदात का नक्शा दोबारा देखो। शोरूम से गली का फासला 20 फीट, और यहां से यहां तक 70 फीट, यानी कुल मिलाकर 90 फीट। इतने छोटे से इलाके से ये हार गायब कैसे हो सकता है? आनंद, एक काम करो जी। यहां के सारे ज्वेलर्स को कांटेक्ट करो, और उन्हें भी जो गिरवी में डील करते हैं, और उनसे ये कहो कि ये हार अगर बिकने के लिए आए तो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। यस सर। एक बात है, संजीवा सबके सामने था जब वो हार लेकर भाग रहा था। उसे मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का मौका मिला होगा उस हार को छुपाने के लिए। आखिर उसने ये हार कहां छुपा कर रखा होगा? कहां छुपा कर रखा होगा? एक मिनट।
वो छड़ी कहाँ है जो संजीवा के पास थी? स्टोर में सर। उसे फौरन मंगवाओ, जाओ। जी। अब बात समझ में आ रही है। हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं साहब। सर ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ये तो खाली है। आखिर ये हार गया कहां? अनंत जी। तुमने संजीवा के पेट का एक्सरे करवाया? जी सर, पर वहां कुछ नहीं था। भाई मैं भी कितना पागल हूं। अगर वो हीरे निकलता तो जिंदा कैसे रहता? सर लेकिन हार ऐसे गायब नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो होगा। कहीं ना कहीं तो होगा, लेकिन है कहां? अपनी 20 साल की सर्विस में मैं कभी इतना हैरान, इतना परेशान नहीं हुआ। आखिर ये हार गया कहां? मान गए बॉस। क्या प्लान बनाया? सब अपना सर फोड़ रहे हैं, पर किसी को पता नहीं कि हीरे कहाँ हैं। इतना खुश क्यों हो रहा है तू? वो संजीवा पकड़ा गया ना, कहीं उसने पुलिस के सामने उगल दिया तो? नहीं उगलेगा। उसको भी पता है कि इन करोड़ों में उसका भी हिस्सा है। मुंह बंद रखेगा वो अपना। बॉस अब ये बताओ, इस सबका करना क्या है? सोना तो पिघला कर बेच देंगे, बचे हीरे तो उनका कुछ खास बंदोबस्त करना पड़ेगा। हाँ बॉस, कहीं मार्केट में हीरे पहचाने गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करोगे? एक खास आदमी के हाथ हीरो को बेचना होगा। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ज्यादा सवाल भी नहीं पूछता और भाव भी अच्छा देता है। कौन है? सम्राट भाई। सम्राट भाई? हाँ, सम्राट भाई। ये हीरे उसी को बेचेंगे। तुम जाकर उससे सौदा पक्का करो। ओके बॉस। सम्राट भाई? यस सर, एक्सटेंशन पर है। कहता है इमरजेंसी है, आपसे ही बात करेगा। हेलो, इंस्पेक्टर माधव हियर। क्या कहा? कहां? अच्छा, मैं फौरन आ रहा हूं। कौन था सर? सम्राट भाई, चोरी के हीरों का सबसे बड़ा व्यापारी, कह रहा था कि वो हीरों का पता बता सकता है।